Hello, friends. Welcome to the show HR by Nature, where we talk to people and take their opinion mostly on the HR angle. Today, our guest is Mr. Hemant Gupta, who's a branch head of Punjab National Bank in Devangiri city in Karnataka. Hemant is known for his wonderful sense of humor and his lightheartedness. Hello, Hemant. Welcome to the show. थैंक यू नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, बहुत ही खुशी हो रही है आज आपको देख के अपने शो पे मुझे। मैं आपको बहुत दिनों के बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई में मैं खुश हूँ आपको देख के। और सबसे पहले तो मैं आपको 2 बार धन्यवाद कहूँगा। पहला तो अपने शो में बुलाने के लिए, आपका ये जो शो का नाम है ना बहुत ही अच्छा है, HR बाय नेचर। आप रियली यू आर HR बाय नेचर। एंड सेकंड थिंग, बैंकर्स को कंसीडर करने के लिए आप बैंकर्स को नहीं भूले, थैंक यू उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैं बैंकर्स का ही एक एंगल लेना चाहता था कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। तो मेरा पहला सवाल भी उसी से रिलेटेड है सॉरी, कि एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपके ये इनिशिएटिव के लिए मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ और रियली अप्रिशिएबल। आपने बहुत ही अच्छा सोचा है रियली। ये जो आप सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। आई रियली लाइक दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्रिएटिव। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स रियली। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो शुरू करते हैं हेमंत जी। बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा हेमंत जी कि करीब करीब 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को। करीब करीब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है। आपके जैसे कुछ लोग ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा लगता है वहां जाके। देखिए, हाँ ये तो है कि बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। हमें भी थोड़ा ऐसा मन में आया था कि काश हमें भी वर्क फ्रॉम होम, WFH है ना, ये एब्रीवेशन बाद में समझ में आया। लेकिन एक अंदाजा भी हमने पहले से लगा लिया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक एसेंशियल सर्विस सेक्टर जरूर होगा, तो उतना ज़्यादा झटका नहीं लगा। क्योंकि ये जो ऐसी सिचुएशन है, मैं आपको इस सिचुएशन को महमूद जी का एक गाना है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। तो इसके बिना तो काम चलना नहीं है, इसलिए ये एसेंशियल सर्विस सेक्टर होना ही था। तो एक माइंड मेकअप था हमारा। अच्छा। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। स्टार्टिंग में पैनिक हुए, हम सब लोग पैनिक हुए, पैंडेमिक है, पैनिक हुए। जिंदगी में पहली बार, सबकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा पैंडेमिक आया, तो बहुत ही पैनिक थे हम लोग। डर लग रहा था कि कैसे फेस करेंगे इतना भीड़। लेकिन ठीक है, मिला जुला एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टिंग में डरे, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एक एक दिन हमारा अचीवमेंट की तरह था। जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा था, खत्म हो रहा था, बैग्स पैक करके हम घर जा रहे थे, तो एक अचीवमेंट का एहसास हो रहा था कि हाँ ठीक है, एक दिन और अच्छे से निकाला, और फिर घर पहुंचे। तो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो बहुत सारी चीजें देखी, सड़कें सुनसान हो गई अचानक से। एक छोटे से वायरस में इतनी ताकत, नेचर की ताकत का एहसास हुआ। तो लेकिन साथ ही साथ ये भी सीखा कि हाँ, एक कुछ कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेने से, जो कि पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, तो वही सब चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशन से हम इतने ताकतवर वायरस से बच सकते हैं, ये भी सीखा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई, मैं न्यूज़ में देखा, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग ठीक रहे। और गवर्नमेंट, और मैं जिस एरिया में हूँ, दावणगेरे में, कर्नाटक में, तो उसमें हमें सारी चीज़ें मिली जो एसेंशियल चीज़ें थी, खाने पीने की, वो सब चीज़ें, तो वो सब मिली हमें। तो मैं प्रशासन को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें सारी चीज़ें उन्होंने दी टाइम पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे एरिया में। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक अजीब सा डर भी रहता था शुरुआत में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपका कंपैरिजन एक सोल्जर की तरीके से कर सकते हैं, जिनको कि अपने फैमिली के लिए ब्रेड भी अर्न करनी है, और साथ में जब बॉर्डर पे जाएंगे तो दुश्मन की गोली भी लग सकती है, तो उसी तरीके से जान भी बचानी और फैमिली जान भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा ये भी फील आया मेरे को कि हाँ ठीक है, हम एटलीस्ट काम आ रहे हैं। बाद में फील आया, लेकिन आया कि हाँ एटलीस्ट हम काम आ रहे हैं। अगर हम भी कस्टमर्स की जगह होते, तो हमें अगर पैसा चाहिए तो कहाँ जाएंगे, ATMs में, बैंक्स में। तो वो सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए, पैसा तो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि अपने जो बैंक है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर रहा था आप? ये तो आपका सेल्फ मोटिवेशन है कि आप जा रहे हैं,
या ऑफ कोर्स बैंक ने कहा है, क्या मोटिवेशन दिया बैंक ने आपको, या फिर आपने अपनी टीम को, आप ब्रांच हेड ने तो आपके भी अंडर काफी सारे लोग होंगे, तो उनको आपने कैसे मोटिवेट किया आने के लिए, जैसे कि वो खुशी खुशी आ पाए? सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा अपने टीम की, मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं मेरे कलीग्स। तो 3-4 लोग ही हैं, हम छोटी ब्रांच है, तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। वो ऑलरेडी इतने अच्छे सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। फिर भी ठीक है, हम लोग पैनिक हुए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ सॉल्यूशंस, कुछ ट्रिक्स समझ में आई, कुछ पॉइंट समझ में आए जिससे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि लॉकडाउन में जो स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि पहले दिन से ही क्राउड कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कम हो गए, बहुत ही कम हो गए। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि इतने कम कस्टमर्स हो गए हैं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस हमें ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये ऑटोमेटिक हमने अपने आप में ही डिस्कस किया कि देखो, मोटिवेशन होने का ये सबसे बड़ा तरीका है, मोटिवेट होने का ये तरीका है कि क्राउड कम हो गया है, कस्टमर्स कम आ रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दे दी थी कि 3-4 एसेंशियल सर्विस ही देनी है, जिसमें कैश का काम, रेमिटेंस का काम, जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी एंड गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस एंड क्लियरिंग, ये 3-4 सर्विसेज हैं। तो ऑटोमेटिक क्राउड, कस्टमर्स कम हो गए। तो जब कस्टमर्स ही कम हो गए हैं तो ये पहला पॉइंट मोटिवेशन का, कि हम वी आर एट लेस रिस्क। सेकेंड इज, जो गाइडलाइंस हैं हमें प्रिकॉशंस फॉलो करना है। तो ये एक तरह से पावर है हमारे पास कि हम कस्टमर्स को अपने हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जब ज़्यादा लोग अंदर आने लग गए तो एक एक करके हमने उनको अलाउ किया, 1 या 2 कस्टमर्स एट अ टाइम इन द ब्रांच प्रेमिसेस। सो इससे क्या होगा कि हम लोग भी रिस्क नहीं होगा, हम लोगों को भी इन्फेक्शन होने का चांस कम होगा, और उनको भी। अगर ब्रांच प्रेमिसेस में 1 या 2 कस्टमर्स ही रहेंगे तो ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। बिल्कुल तो सही। ऑब्वियसली तो ये भी कुछ पॉइंट्स हमने ढूंढे जिससे हम मोटिवेट हुए काम करने के लिए। हमारे अंदर से डर निकल रहा था धीरे धीरे। एंड सेकेंड अच्छा। थिंग, हमने कंपैरिजन भी किया, जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, वो लोग कंटिन्यूसली वो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो पेशेंट्स हैं, कोरोना पेशेंट्स। हम तो एटलीस्ट वैसे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मोटिवेशनल पॉइंट है। करेक्ट साथ ही करेक्ट। साथ हमारे मैनेजमेंट ने जो हमारे साथ कोऑपरेट किया, कोई भी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। हम लोगों ने अपने आप को आपस में मोटिवेट किया। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे टीम मेंबर्स ने भी मुझे मोटिवेट किया। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, टू वे कम्युनिकेशन हुआ, टू वे मोटिवेशन यस। हुआ, सेल्फ यस। मोटिवेशन भी और मोटिवेशन बाहर से भी। और आपने एक राइट। बहुत अच्छी बात कही कि जब क्राउड कम हो गया तो उससे रिस्क भी कम हो गया, प्लस एक अच्छा लगता है ऑफिस जाके, जब आप दिन भर बिजी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम मिला शायद अपने आप के लिए, शायद कुछ अधूरी चीजें रह गई होंगी पुरानी जो कि आपने पूरी की होंगी, तो वो राइट। और भी थोड़ा सा शांति प्रिय तरीके से पूरा कर। राइट। ठीक है हेमंत जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इतने दिनों में, जितने भी दिन से अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या आपने कोई पैटर्न में चेंज देखा अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर्स के, कि वो पहले तो जैसे काफी भीड़ रहती थी, अभी थोड़ा कम हुआ, तो राइट। कुछ कुछ मतलब एक ही तरीके की क्वेरीज आ रही थी या अलग तरीके से आ रहा था, क्या क्या पैटर्न में चेंज देखा आपको? सबसे पहले तो ये, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो जब वो सर्विस ही रोक दी गई तो उसका ऑल्टरनेटिव हमने पहले से ही था बैंक्स में। जैसे कि मिस कॉल, एक नंबर है, मिस कॉल दीजिए, आपको बैलेंस पता चलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने वो सीखा, तो उनका बैंकिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। बहुत सारे लोगों ने एटीएम्स लिया, क्योंकि ऑटोमेटिक कस्टमर्स के मन में ये आया कि अरे, हमें क्राउड में नहीं आना। बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स हैं जैसे जिनको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, जो पहले से ही समझ रहे हैं कि हमें बैंक्स में नहीं जाना है, बैंक में हमें काम है बार बार लेकिन नहीं जाना है, तो उसके लिए उन्होंने एटीएम ले लिया। तो एटीएम्स बहुत सारे इशू हुए, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिए थे एटीएम, फिर भी इशू हुए। एटीएम से डिजिटल बैंकिंग प्रमोट हुआ, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्स यूज नहीं कर रहे थे अपने ही बैंक का, वो यूज हुआ। और इसी बीच में आरबीआई ने लिमिट्स, जो ट्रांजैक्शन की लिमिट्स हैं, वो इंक्रीज कर दी। तो उससे जो पहले से यूज कर रहे हैं कस्टमर, वो भी और ज्यादा मोटिवेट हो गए, क्योंकि उनकी लिमिट खत्म हो जाती थी। तो वो ब्रांच में आते थे, मैनुअली ट्रांजैक्शन होता था, चेक्स फिलअप करना, ये वाउचर्स फिलअप करना, तो वो भी कम हो गया। वो भी घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो तो काफी ज्यादा कम हो हाँ। गए आप लोगों के, हाँ। तो उससे काफी आसानी हो गई। अब वैसे भी, हाँ, उसकी वजह से यही फर्क पड़ा होगा कि जब क्राउड कम आ रहा है तो लोग हाँ। वहीं से घर पे बैठ के सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस और एजुकेशन उनकी बैंक से रिलेटेड चीजों में बढ़ी है। राइट। और लोगों ने, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, गूगल पे,
फोन पे, ये सब ऐप्स भी यूज करने स्टार्ट कर दिए। तो अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा ये कि चलो ठीक है, इसी बहाने तो लोगों ने सीखा। हम लोग तो बहुत दिनों से सिखा रहे थे, लेकिन बहुत वो हम अच्छी लोगों बात से इतना प्यार करते थे कि ठीक है, वो हमारे पास ही आते थे, नहीं सीखना है हमें, आप ही के पास आना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, अच्छी बात है भाई। देखिए कई सारे लोगों को तो लगता भी है कि नहीं, एक ह्यूमन टच जो है वो कभी भी जाएगा नहीं, तो है। राइट उसकी उसकी वैल्यू अलग ही, हम चाहे जितने भी ऑटोमेशन कर लें, बहुत ही राइट अच्छी राइट बात है। राइट लेकिन जरूरी ये है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, हमारे पास ऑटोमेशन है तो जरूरत के टाइम पे हमको घर से भी करना चाहिए, और जब राइट। जरूरत है तो हम जाना भी चाहिए। एक चीज मैं तो भूल मेरा गया मयंक जी, हाँ, एक चीज मैं भूल गया कि हमारे कस्टमर्स जो थे, जो हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही उन्होंने बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत ही डिसिप्लिन थे। तो इस चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा। मैंने उनके लिए एक वीडियो भी बनाया, कन्नड़ा सीखा है मैंने, मतलब यहाँ पे उनके लिए स्पेशली कन्नड़ा में रिकॉर्ड किया वीडियो उनको। मैंने आपका देखा था वीडियो वाला। तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, मेरे कस्टमर्स बहुत अच्छे थे। तो ये मोटिवेशन का एक पॉइंट और था जो मैं भूल गया। हाँ, बहुत ही मतलब हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं इस चीज़ को लेके, मतलब लकी भी हैं कि हमारे कस्टमर्स इतने अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं ये जानना चाहूँगा हेमंत जी, कि इसके बाद अब जैसे लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि क्या चेंजेस आएँगे हमारे क्लाइंट्स में? क्या आपको लग रहा है कि जो बैंक और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, वो सेम रहेगा या कुछ बदलेगा? या आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आएँगे इसके बाद? अभी तक तो कुछ नहीं चेंज हुआ है, सब सेम है। बस चेंजेस यही है कि हम जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बस यही सिर्फ ये हमारा जो एक सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, मास्क पहनना, बस इतना ही चेंजेस है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। हम लोगों के रिलेशनशिप वैसे ही हैं, बस हम लोग थोड़ा दूर-दूर से बात कर रहे हैं, दैट्स इट। सब कुछ वैसे ही, सब कुछ नॉर्मल है। और बहुत सारी पॉलिसीज़ अनाउंस भी हुई हैं, जो जैसे हमारे बिज़नेसमैन कस्टमर्स हैं हमारे, जो भी हैं, तो उनके लिए कितना सारा आरबीआई ने अनाउंस किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने अनाउंस किया है। तो उस चीज़ से उनको ये लगता है कि हाँ, बैंक्स हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल, और रिलेशनशिप और अच्छा ही होगा। बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। बहुत अच्छी बात है हेमंत जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सेम हियर। शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो पे आए। डेफिनिटली, थैंक यू। और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ इस समय, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी भी वैसी ही फीलिंग है आपको अपने शो पे देख के। Thank you so much, friends, for watching us. I'll be back with you with some other personality. Till then, namaste. नमस्कार, थैंक यू।